हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं 4.1 हिस्ट्री ऑफ नोवेल ए लेसन। ये जो हमारा नोवेल सेक्शन का फर्स्ट लेसन है 4 मार्क्स के लिए। इसमें से क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू रह सकता है या फिर मैच दी फॉलोइंग रह सकता है, ट्रू फॉल्स रह सकता है या फिर फाइंड और डाउट। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रह सकते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, बिना पैसेज के। ये जो नोवेल सेक्शन है हमें पता है इसमें पैसेज आता नहीं है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना। ये लेसन ना बहुत ईजी है देखा जाए तो। आपको सिर्फ कुछ राइटर्स के नाम याद करने हैं और उन्होंने क्या क्या लिखा है, कौन सा बुक लिखा है वो याद करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का ये वीडियो, आज का लेसन। तो हिस्ट्री ऑफ नोवेल, नोवेल का मतलब क्या होता है? देखो, नोवेल का हिंदी का मतलब होता है उपन्यास। ये एक बड़ी कहानी होती है जो छोटी छोटी कहानियों से मिलकर बनती है। चलो इसको हम डीप में देखते हैं, हमारा ये लेसन देखते हैं। तो नोवेल का आविष्कार दोस्तों हाल ही में 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में हुआ है, यानी कि लिटरेचर का एक नया प्रकाश है। नोवेल वर्ड इटालियन भाषा के शब्द नोवेला से बना है, जिसका मतलब होता है नया, नवीन। देखो, हम छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ते हैं ना कभी, जैसे कि हिंदी इंग्लिश में हम जनरली छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ते हैं जिसमें थोड़ी सी जानकारी दी गई होती है। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ जो कहानियाँ होती हैं हम पढ़ते हैं वो छोटी होती है, लेकिन नोवेल बहुत बड़ा होता है। देखो, आपने हिंदी का कोई लेसन पढ़ा होगा तो हिंदी के लास्ट के लेसन में लिखा रहता है कि इस उपन्यास से लिया गया है, यानी कि वो किसी नोवेल से लिया गया रहता है। वो छोटी कहानी किसी नोवेल से ली गई होती है। तो नोवेल जो रहता है ना, ऐसी छोटी छोटी कहानियों का संग्रह होता है। छोटी छोटी कहानियों को मिलाकर एक बड़ा नोवेल बनता है। देखो गाइस, इस लेसन में नोवेल के नए रूप की बात हुई है, मॉडर्न नोवेल की बात हुई है, जो ज़्यादा पुराना नहीं है। लेकिन असल में जो नोवेल है वो हज़ारों साल पुराना है। गाइस, यहाँ से अब हमारा मेन पार्ट चालू होता है जो अभी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर अलग अलग नोवेल और उनके जो राइटर हैं, जो नोवेलिस्ट हैं, उनके नाम दिए गए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको एमसीक्यू में या फिर मैच दी फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। राइटर का नाम दिया रहेगा और उसके बाजू में उसने क्या लिखा है आपको उसको लिखना होगा। तो इसे अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से सुनना। यहाँ पर बताया गया है कि नए टाइप के नोवेल की शुरुआत इन लोगों से हुई है, ऐसा कहा जा सकता है। कि इन लोगों ने की है, इधर ध्यान से सुनना। वर्जिल निकोलस से, मोलोरी ने मोर्टे डी आर्थर से और जोफ्री चौसर ने दी कैंटरबरी टेल्स से। इन लोगों ने शुरुआत की है आधुनिक नोवेल की, ये याद रखना। अब देखते हैं आगे। मुरासाकी शिकुबू ने साल 1010 में दी टेल ऑफ गेंजी नामक सबसे पहला नोवेल लिखा है। ये याद रखना। ये एमसीक्यू में या फिर मैच दी फॉलोइंग में पूछा सकता है कि सबसे पहला, ठीक है, दुनिया में सबसे पहला आधुनिक नोवेल किसने लिखा था? तो ये याद रखना, मुरासाकी शिकुबू साल 1010 में 1010 में इन्होंने लिखा था। कौन सा नोवेल? दी टेल ऑफ गेंजी ए नोवेल लिखा था, जो दुनिया का सबसे पहला नोवेल था। तो देखो, मुरासाकी शिकुबू एक एशियन चाइनीज़ राइटर थे, यानी कि वो एशिया महाद्वीप के राइटर थे। अभी तक यूरोप महाद्वीप के किसी राइटर ने लिखा नहीं था कोई नोवेल। अब चालू होता है यूरोपियन नोवेल, और यूरोपियन नोवेल की शुरुआत मिगुएल ने डी ग्रावांटिस से की। उन्होंने डॉन क्विक्सोट ए नोवेल लिखा। ये एक स्पेनिश राइटर थे, यानी कि यूरोप महाद्वीप के राइटर थे। तो यहाँ से शुरू होता है यूरोपियन नोवेल। किसने स्टार्ट किया यूरोपियन नोवेल? याद रखना, मिगुएल डे ग्रावांटिस ने। उन्होंने डॉन क्विक्सोट ए नोवेल लिखा था। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में न्यूज़पेपर और मैगज़ीन की शुरुआत हुई, जिसने मिडिल क्लास लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, खींचा। क्योंकि न्यूज़पेपर में छोटी छोटी कहानियाँ होती थी, रोमांटिक और ट्रेजिक कहानियाँ होती थी, जो लोगों को बहुत पसंद आई। इसलिए राइटर को, उस समय के जो लेखक थे, उन्हें एक ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कुछ नया करने की, ठीक है, कुछ नया चीज़ लाने की, कुछ इम्प्रोवाइजेशन करने की उन्हें ज़रूरत महसूस हुई। कुछ ऐसा जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचे। और बस यहीं से शुरुआत हुई नोवेल की। मैं यहाँ पर नोवेल के आधुनिक रूप की बात कर रहा हूँ। नोवेल इसलिए भी पॉपुलर हुई क्योंकि ये सिर्फ कहानी ना होकर सच्ची घटनाओं पर आधारित रहती थी, जो लोगों को अपने से जोड़ती थी। देखो, यहाँ आगे फिर से कुछ नोवेल और उनके लेखकों के बारे में बताया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनना। दी पिलग्रिम प्रोसेस ए जॉन बनियन ने लिखा था 1678 में। उसके बाद बताया गया है अफ्रा बेन ने ओरोनोको लिखा 1688 में। इसके बाद भी बहुत सारे फेमस राइटर आए, जैसे डेनियल डेफो, जिन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो और मेल फ्लांडर्स ए लिखा। उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट ने गलीवर टेल्स ए फेमस एक नोवेल लिखा। जोनाथन स्विफ्ट ने कौन सा लिखा? याद रखना, गलीवर टेल्स अ फेमस सटायर, एक नोवेल लिखा। देखो, आपने वो एक हॉलीवुड का मूवी तो देखा होगा ना, जिसमें एक बड़ा आदमी छोटे इंसानों की बस्ती में चला जाता है, छोटे इंसानों की दुनिया में चला जाता है। तो वो जो मूवी थे ना, वो इसी कहानी पर, इसी नोवेल पर बेस्ड थी। कौन सी?
गलीवर टेल्स अ फेमस सटायर। यहाँ पर और कुछ राइटर के बारे में बताया गया है जो कि 18वीं शताब्दी के 18th सेंचुरी के फेमस राइटर थे, फेमस नॉवेलिस्ट थे, जो इस प्रकार से हैं: सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टेरिन, टोबायस स्मॉलेंट, चार्ल्स डिकेंस, वॉल्टर स्कॉट, नेथानियल हावथॉर्न, होरेस वॉलपोल, थॉमस हार्डी, विक्की कॉलिंस, H.G. वेल्स। देखो ना, ये सब नाम याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनके सिर्फ नाम दिए गए हैं, इन्होंने क्या लिखा है तो दिया ही नहीं है, तो कम चांसेस है कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं। लेकिन एक बार पढ़ लेना, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अब आता है 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी। देखो, अब तक हमने जितने भी राइटर देखें वो सब 18वीं और 19वीं शताब्दी के थे, 18th एंड 19th सेंचुरी के थे। अब देखने वाले हैं 20वीं शताब्दी के राइटर। देखो, अभी चल रहा है 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी, जो साल 2001 से चालू हुआ और साल 3000 में ख़त्म हो जाएगा। 20वीं शताब्दी यानी साल 1901 से चालू हुआ था और 2000 तक चला था। यानी कि सेंचुरी मतलब होता है 100 साल का समय, और डिकेड यानी 10 साल का समय। ये बुक में था नहीं, लेकिन मैंने बता दिया एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, याद रख लेना। अब चलो आगे देखते हैं। तो देखो, अभी तक के जो राइटर थे वो सब पुराने ख्यालों वाले थे, 18वीं 19वीं शताब्दी के थे। वो ना सिर्फ एक ही दो टॉपिक पर लिखते थे, उनका जो राइटिंग था एक ही दो टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन 20वीं शताब्दी में नए राइटर आए, इनोवेटिव तरीक़ों से उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से लिखना शुरू किया, अलग अलग टॉपिक पर लिखना शुरू किया। उन्होंने वैरायटी लाई, ठीक है, अपने लिखने के तरीके में उन्होंने वैरायटी लाई, अलग अलग टॉपिक पर उन्होंने लिखना शुरू किया, जो लोगों को पसंद भी आया। 20वीं शताब्दी के कुछ फेमस राइटर हैं, नॉवेलिस्ट हैं: E.M. फोस्टर, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनराड, हेनरी जेम्स, ग्राहम ग्रीन, D.H. लॉरेंस, विलियम गोल्डिंग और एंथनी बर्गेव। इन लोगों ने मुख्य धारा से हटकर पॉलिटिक्स, समाज, मनोविज्ञान पर भी लिखना शुरू किया। इससे पहले के राइटर सिर्फ रोमांटिक, ट्रेजिक या एडवेंचरस कहानियाँ ही लिखते थे, बट इन्होंने एक कहानियाँ तो लिखी, साथ ही पॉलिटिक्स पर कहानियाँ लिखनी शुरू की, समाज पर कहानियाँ लिखनी शुरू की और मनोविज्ञान पर, साइकोलॉजी पर भी कहानियाँ, नोवेल लिखना शुरू किया। सलमान रुशदी, V.S. नायपॉल और काजुओ इशिगुरा, ये भी कुछ फेमस लेखक हैं 20वीं शताब्दी के। ये सारे जो लेखक हैं ना, ये जो सारे राइटर हैं, इमिग्रेंट राइटर हैं। इमिग्रेंट मतलब समझते हो ना, ऐसा राइटर जो अपने देश में जहाँ पर पैदा हुआ वो वहाँ से किसी और देश में जाकर बस गया और वहीं पर अपना जीवन गुजारा, वहीं पर अपना राइटिंग किया। इसमें से जो सलमान रुशदी हैं वो इंडिया से थे, V.S. नायपॉल त्रिनिदाद से थे, काजुओ इशिगुरा जापान से थे, लेकिन वो कहीं और जाकर दूसरे देश में जाकर बस गए थे। इसे ही हम कहते हैं इमिग्रेंट, याद रखना। देखो, अब तक हमने जितने भी राइटर के बारे में, जितने भी नॉवेलिस्ट के बारे में पढ़ा वो सारे पुरुष हैं, मेल हैं। अब देखते हैं कुछ महिलाओं के बारे में, कुछ फीमेल राइटर्स के बारे में। फ्रांसिस बर्नी ने नैतिक मूल्यों पर आधारित एवलिना ए नॉवेल लिखा। नैतिक मूल्यों मतलब समझते हो ना, कि हमारी आदतें कैसी होनी चाहिए, ठीक है, समाज में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर आधारित उन्होंने नॉवेल लिखा। कौन सा? एवलिना। किसने लिखा? फ्रांसिस बर्नी ने। उसके बाद एन रेडक्लिफ ने ऐसी कहानियाँ लिखी जिसमें बर्बरता के बारे में बताया गया था। उन्होंने गोथिक नॉवेल लिखी। गोथिक यानी बर्बरता होता है। बर्बरता मतलब जैसे उस नॉवेल में ना, गोथिक नॉवेल में किसी की हत्या हो रही है, ऐसी जानकारियाँ दी गई होती है, उसे हम कहते हैं गोथिक नॉवेल, बर्बरता वाली कहानियाँ। उसके बाद मैरी शेली ने विज्ञान पर आधारित एक नॉवेल लिखा, फ्रैंकेनस्टीन। देखो, अब हम जितना भी देख रहे हैं महिलाओं के बारे में कि उन्होंने कौन कौन सा नॉवेल लिखा, ये याद रखना। महिलाओं में से भी एक आध पूछा जा सकता है कि किसी फीमेल राइटर का नाम रहेगा और उसने क्या लिखा रहेगा, वो आपको लिखना होगा, ठीक है। उसका नॉवेल कौन सा है, उन्होंने कौन सा नॉवेल लिखा है, ये आपको लिखना होगा, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कुछ और फेमस फीमेल राइटर हैं, शार्लेट, जिन्होंने जेन आयरी ये लिखा था। उसके बाद मेरी एन एवांस, जॉर्ज एलियट, ये कुछ ऐसे लेखक थे जो मनोविज्ञान पर लिखते थे। मनोविज्ञान यानी इंसान की मानसिक समस्याओं पर लिखते थे। उसके बाद है वर्जीनिया वुल्फ। इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस माइंड, इस टाइप की नॉवेल की शुरुआत की। मतलब क्या होता है इसका? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है? इसमें जो कहानी रहती है कि उसमें एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जिसके मन में ख्याल आते रहते हैं। ऐसे ख्याल आते हैं अपने बारे में जो कभी होते ही नहीं है। देखो, आपने 1.5 द न्यू ड्रेस एक लेसन पढ़ा होगा, जो इन्होंने ही लिखा है, वर्जीनिया वुल्फ ने ही लिखा है। उसमें क्या होता है, एक लड़की रहती है जो एक ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि वो सोचती है कि लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है, लोग मुझे देख रहे हैं, क्या क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, लोग मुझे भला बुरा कह रहे होंगे, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। लेकिन असल में कुछ ऐसा होता ही नहीं है, बस उसके मन में ख्याल आते रहते हैं। तो उसे ही कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस माइंड। ये इन्होंने शुरुआत की थी, किन्होंने? वर्जीनिया वुल्फ ने।
जिन्हें यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस माइंड का पायोनीर कहा गया है। पायोनीर मतलब होता है शुरुआत करना। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे टिक मार कर लेना टेक्स्ट बुक में अपने। उसके बाद बताया गया है एगाथा क्रिस्टी एक ऐसी राइटर थी जिन्होंने क्राइम और जासूसी पर आधारित कहानियाँ लिखनी शुरू की। उन्होंने 2 काल्पनिक कैरेक्टर बनाए जैसे हरक्यूल पायरट और मिस मैरिपल। उनकी कहानियों में ये 2 कैरेक्टर जुर्म और जो जुर्म रहता था उसका पता लगाते थे। ये दोनों जासूसी कैरेक्टर थे, काल्पनिक कैरेक्टर। जैसे आपने शर्लॉक होम जानते हो ना, शर्लॉक होम एक जासूसी कैरेक्टर है जो कि घटनाओं का, क्राइम का पता लगाता है, और एक काल्पनिक कैरेक्टर है। तो ऐसे ही एगाथा क्रिस्टी ने भी 2 काल्पनिक कैरेक्टर बनाए थे। कौन से कैरेक्टर थे? हरक्यूल पायरट और मिस मैरिपल। एगाथा के बाद हार्पर ली, मैग्रेट एटवुड, टोनी मॉरिसन, अलाइस वॉलकर, ये जो लेखक हैं उन्होंने भी जासूसी पर, क्राइम पर आधारित कहानियाँ लिखनी शुरू की। तो बस गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। आज हमने देखा फॉरेन के नॉवलिस्ट के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो इंडियन सिनारियो है, इंडिया के नॉवलिस्ट, उनके बारे में जानकारी लेंगे, और जो भी बचा हुआ पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।